बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद एक मरतबा मक्का में आया तो अवाम को तवाफ करने से रोक दिया ताकि वह खुद तन्हा तवाफ कर सके। और जब वह तवाफ करने लगा तो झट एक अराबी ने सबकत करके इसके साथ तवाफ करना शुरू कर दिया। हारून रशीद को ये बात नागवार गुजरी और अपने हाजब को की तरफ देखा। हाजब ने अपने बादशाह की मर्जी पाकर अराबी से कहा, मियाँ अराबी यहाँ से हट जाओ ताकि अमीरुल मोमिनीन तवाफ कर सके। अराबी ने जवाब दिया, खुदा के नज़दीक इस मकाम में छोटे बड़े अदना व आला, अमीर व गरीब और राई व रयाया सब बराबर हैं। यहाँ कौन छोटा और कौन बड़ा है, जाओ मैं नहीं हटता। हारून रशीद ने इसकी गुफ्तगू सुनी तो हाजब से कहा, इसे रहने दो। इसके बाद हारून रशीद हजरे अस्वद को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो अराबी ने सबकत करके हजरे अस्वद को पहले चूम लिया। हारून रशीद जब मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ने को बढ़ा तो अराबी ने सबकत करके वहाँ पहले नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हारून रशीद जब तवाफ व नमाज से फारिग हुआ तो हाजब से कहा कि जाओ इस अराबी को मेरे पास बुला लाओ। चुनांचे हाजब गया और अराबी से कहने लगा, चलो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। अराबी ने कहा, मुझे इनसे कोई हाजत नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊं? हाँ, अगर उन्हें मुझसे कोई काम है तो वह खुद मेरे पास क्यों नहीं आते? हाजब ये सुनकर गुस्सा में आकर वापस हुआ और इसका जवाब हारून रशीद को सुना दिया। हारून रशीद ने सुनकर कहा, बेशक वह ठीक कहता है, मुझे खुद इसके पास चलना चाहिए। चुनांचे हारून रशीद खुद इस अराबी के पास पहुँचे और इसके सामने खड़े होकर अस्सलाम अलैकुम कहा, जिसका जवाब वालेकुम अस्सलाम कहकर अराबी ने दिया। हारून रशीद ने कहा, क्यों भाई, इजाजत है बैठ जाऊं? अराबी ने जवाब दिया, ये घर ना आपका है ना मेरा, फिर मुझसे इजाजत कैसी? और मैं इजाजत देने वाला कौन? यहाँ हम सब बराबर हैं। आप चाहें तो बैठ जाएं, चाहे तो वापस चले जाएं। हारून रशीद इस किस्म की ज़राअत आमेज गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। उसे गुमान तक न था कि ऐसी गुफ्तगू भी कोई इससे कर सकता है। फिर वह अराबी के पहलू में बैठ गया और कहने लगा, मियाँ अराबी, मैं तुमसे तुम्हारे फर्ज के मुतालिक पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बता सकोगे? अगर तुम अपने फर्ज पर रोशनी डाल सको तो मैं तुम्हारा कायल हो जाऊंगा। अराबी ने जवाब दिया, आपका ये सवाल मुअल्लम बनकर है या मुअल्लम बनकर? हारून रशीद ने कहा, अराबी तू फिर तालिब इल्मों की तरह सामने मुअद्दब होकर बैठो और फिर पूछो। चुनांचे हारून रशीद मुअद्दबाना तरीक से सामने बैठ गया और फिर फर्ज के मुतालिक पूछा। अराबी ने जवाब दिया कि इस एक फर्ज बताओ या 5? 70 बताओ, 24 34 बताओ या 94? 40 में से एक फर्ज का बयान करूं या उम्र भर में एक फर्ज का? ये तफसील सुनकर हारून रशीद ने हंसकर कहा, मैंने तो तुमसे एक फर्ज का पूछा है और तुम दुनिया भर का हिसाब ले बैठे हो। अराबी ने कहा, हारून रशीद, अगर दीन में हिसाब ना होता तो क़यामत के रोज खालिक मखलूक के से कभी हिसाब ना लेता। खुदा का इरशाद क्या याद नहीं है? हारून रशीद ने जब ये सुना कि अराबी ने इसका नाम लेकर उससे मुखातिब किया है और उसे अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा तो गुस्से में आ गया
और जब गुस्सा फर्द हुआ तो कहने लगा, कसम बा खुदा, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो मैं तुझे सफा और मरवा की पहाड़ों के दरमियान मरवाऊंगा। हाजम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जाने दीजिए, इस हरम शरीफ के तुफैल इसकी जान बख्शी फरमा दीजिए। अराबी ये सुनकर खिलखिला कर खूब हंसा। हारून रशीद और भी ज्यादा हैरान हुआ और पूछा, इस कदर हंसे क्यों? अराबी ने जवाब दिया, तुम दोनों की मजाका खैज गुफ्तगू सुनकर एक तुम दोनों में से ऐसी मौत ले आने का मदई है जो आई नहीं और दूसरा ऐसी मौत को हटा रहा है जो आ चुकी। भला ऐसी नामाकूल बातें दाना तस्लीम कर सकता है? हारून रशीद ये सुनकर बेहद नादिम हुआ और मिन्नत से कहने लगा, भाई, अब तो मुझे तुम्हारे जवाब का बेहद शौक है। बराए खुदा मेरे सवाल का जवाब जरूर दो। अराबी ने कहा, तो सुन लो, तुम्हारा सवाल एक फर्ज के मुतालिक है जो खुदा ने मुझ पर किया है। तो खुदा के मुझ पर बहुत से फराइज हैं। मैंने तुमसे जो एक फर्ज का कहा था वह तो दीन इस्लाम है, और जो 5 फर्ज कहे थे वह 5 नमाजें हैं, और जो 70 फर्ज हैं वह दिन रात की 17 रकात है, और 34 फर्ज दिन रात के सजदे हैं, और 94 फर्ज वह इन सब रकात की तकबीरात हैं। और जो मैंने 40 में से एक फर्ज कहा था वह 40 दिनार में से 1 दिनार की ज़कात है, और सारी उम्र में से एक फर्ज है वह हज है। हारून रशीद अराबी के हुस्न बयान की तशरीह मसाइल सुनकर बेहद मसरूर हुआ और इसके दिल में बेहद कदर पैदा हो गई। इसके बाद अराबी ने कहा कि आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, अब मेरी भी सवाल का जवाब क्या आप देंगे? हारून रशीद ने कहा, हाँ पूछिए। अराबी ने कहा, क्या फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स के लिए जिसने सुबह एक औरत को देखा तो वह औरत इस पर हराम थी, जोहर का वक्त हुआ तो हलाल हो गई, ऐसा का वक्त आया तो फिर हराम हो गई, सुबह हुई हलाल हो गई, इसके बाद फिर जोहर का वक्त आया तो हराम हो गई, असर का वक्त आया फिर हलाल हो गई, मगरिब का वक्त हुआ हराम हो गई, ऐसा का वक्त आया तो फिर हलाल हो गई। हारून रशीद ये सुनकर कहने लगा कि तुमने मुझे एक ऐसी दरिया में डाल दिया है जिससे बखबर तुम्हारे दूसरा कोई ना निकाल सकेगा, तुम खुद ही इसका जवाब दे दो। अराबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप तो बहुत बड़े साहब इख्तियार हाकिम हैं, मेरे एक मामूली सी मसला के सामने आजीज क्यों आ गए? हारून रशीद ने कहा, वाकया ये है कि खुदा ने तुम्हारा दर्जा इल्म मुझसे बुलंद किया है, मेरी दरखास्त है कि इस हरम शरीफ के खातिर तुम ही जवाब दो। अराबी ने कहा, बहुत अच्छा, तो सुनिए। वह एक ऐसा शख्स है जिसने सुबह किसी दूसरे लौंडी को देखा जो इस पर हराम थी, जोहर का वक्त आया तो वह एक ऐसा शख्स है जिसने सुबह किसी दूसरे लौंडी को देखा जो इस पर हराम थी, जोहर का वक्त आया तो वह लौंडी इसने खरीद ली, अब वह इस पर हराम हो गई, असर के वक्त इसने उसे आज़ाद कर दिया तो फिर वह इस पर हराम हो गई, मगरिब के वक्त इसने इससे निकाह कर लिया तो फिर हलाल हो गई, ऐसा के वक्त इसने तलाक दे दी तो फिर वह हराम हो गई,
सुबह इसने रोजू कर लिया तो फिर हलाल हो गई। जोहर का वक्त आया तो वह शख्स मुर्तद हो गया, वह फिर इस पर हराम हो गई। असर के वक्त वह शख्स फिर मुसलमान हो गया तो इसकी औरत फिर इस पर हलाल हो गई। मगरिब के वक्त वह औरत मुर्तद हो गई, फिर वह हराम हो गई। ऐसा का वक्त आया तो फिर वह मुसलमान हो गई, लिहाजा फिर हलाल हो गई।